और अयोध्या एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। पीएम मोदी कर सकते हैं एयरपोर्ट का उद्घाटन। 15 दिसंबर को उद्घाटन हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में शुरू हो सकता है श्री राम एयरपोर्ट का संचालन। 2 दिसंबर को सीएम योगी ने किया था एयरपोर्ट का निरीक्षण और पीएम के संभावित दौरे को लेकर तैयारियां शुरू हुई हैं। आपको बताते चले कि 15 दिसंबर तक श्री राम एयरपोर्ट को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। सीएम ने 15 दिसंबर तक हर हाल में श्री राम एयरपोर्ट को हवाई उड़ान के लिए तैयार करने का आदेश दिया था। रामनगरी को 15 दिसंबर को बड़ी सौगात मिल सकती है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट का संचालन जो है वो शुरू हो सकता है। तो 15 दिसंबर को श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि तैयारियां शुरू हो चुकी है क्योंकि 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, लेकिन उससे पहले ये बड़ी सौगात पीएम मोदी की तरफ से। अयोध्या में राम भक्तों को बड़ी सौगात। भव्य मंदिर की तरह एयरपोर्ट का निर्माण। भगवान राम के रंग में बन रहा है एयरपोर्ट। भव्य, दिव्य, अद्भुत, अलौकिक। जितनी उपमाएं दी जाएं कम ही होगी, क्योंकि अयोध्या नगरी वैसी ही सज रही है जैसे त्रेता युग में थी। 22 जनवरी को राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अयोध्या में हर अधूरे काम को पूरा करने की कोशिशें तेज हैं। इन्हीं कोशिशों में है अयोध्या का भव्य और दिव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अयोध्या में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट है और इसे राम लला के मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। श्री राम एयरपोर्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तब यहाँ से राम मंदिर की दूरी महज 15 मिनट में पूरी की जा सकेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या एयरपोर्ट को इसी नाम से जाना जाएगा। जथा नाम तथा काम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर रखे गए इस एयरपोर्ट का लुक और फील पूरा ऐसे देने की कोशिश की गई है जैसे पौराणिक काल का कोई महल हो। या जितनी भी कलाकृतियां आपको दिखाई देंगी वो राम मंदिर से प्रेरित ही दिखाई दे रही हैं। बड़े गुंबद बनाने की तैयारी है। नक्काशी यहाँ के खंभों पर भी आपको दिखाई देगी और इन सब के साथ नवीन आधुनिक तमाम सुविधाओं का भी यहाँ पर ख्याल रखा गया है। पुरानी नगरी है अयोध्या और ऐसे में तंग गलियां हैं, लेकिन श्री राम मुख्य मंदिर से यहाँ तक की दूरी 7 किलोमीटर और ख्याल इस बात का रखा गया है कि हाईवे पर ये एयरपोर्ट हो ताकि आने जाने वालों को किसी भी तरह से जाम का सामना ना करना पड़े। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एयरपोर्ट बनकर लगभग तैयार है। रनवे का काम पूरा हो चुका है। इसकी टर्मिनल बिल्डिंग भी लगभग बनकर तैयार है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट से उड़ानें 15 दिसंबर के बाद शुरू हो सकती है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहली फ्लाइट अयोध्या से राजधानी दिल्ली और अहमदाबाद के लिए शुरू होगी। दिल्ली हफ्ते में 7 दिन और अहमदाबाद हफ्ते में 3 दिन के लिए फ्लाइट शुरू की जाएगी। इसके लिए संबंधित विमान कंपनियों से भी बातचीत कर ली गई है। अयोध्या एयरपोर्ट का गेट भी भव्य और खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि जो भी यहाँ आए उसे राम की भक्ति का एहसास हो सके। इसके साथ ही एयरपोर्ट की लाइसेंस की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने की तैयारी की जा रही है। आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है। अयोध्या में पहले मात्र 178 एकड़ में बहुत छोटी सी एयर स्ट्रिप थी।
लेकिन मंदिर निर्माण के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से और जमीनों के मिलने के बाद एक बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने की कल्पना साकार हो गई। इसीलिए रामनगरी अयोध्या में हो रहे हर विकास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर है। इसलिए वो लगातार अयोध्या के दौरे पर जाते रहे हैं। कुछ रोज पहले जब वो श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने पहुंचे तो उनके साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह भी थे। इस दौरान सभी ने एयरपोर्ट के निर्माण काम का जायजा लिया। यही नहीं, सीएम योगी ने टर्मिनल बिल्डिंग में एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। अयोध्या की देश और दुनिया के साथ कैसे कनेक्टिविटी होनी है, यहाँ के एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के लिए हम सब जानते हैं कि अयोध्या में पहले जो एयर स्ट्रिप थी बहुत छोटी सी थी, मात्र 178 एकड़ लैंड यहाँ पर उपलब्ध थी। इस 178 एकड़ लैंड में एक बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बन सकता था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देश पर राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, हम सब आभारी हैं। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट का 95% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। 3 फेज में इसे बनाया जा रहा है। पहले फेज में 6600 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग का निर्माण किया गया। पहले फेज में एयरपोर्ट में 8 एयरक्राफ्ट खड़ा करने की व्यवस्था की गई है। 2200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे बन चुका है। टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट में फिनिशिंग का काम 95% से ज्यादा पूरा हो चुका है। अयोध्या में श्रीराम एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लेने पहुंचे सीएम योगी और नागरिक उड्डयन मंत्री इस रनवे को देखने पहुंचे थे। जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो जरूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। यही नहीं, श्रीराम एयरपोर्ट के पहले फेज के निर्माण के बाद दूसरे फेज की बिल्डिंग के लिए निर्माण कार्य शुरू होगा। दूसरे फेज में 50,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग बनाई जाएगी। दूसरे चरण में रनवे की लंबाई बढ़ाकर 3700 मीटर के करीब किया जाएगा, ताकि बोइंग 787 और बोइंग 777 जैसे सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान सीधे अयोध्या में लैंड कर सकें। अयोध्या के श्रीराम एयरपोर्ट पर सबसे पहले घरेलू उड़ानों को शुरू किया जाएगा। इसके बाद इंटरनेशनल उड़ानों के लिए एयरपोर्ट का विस्तार फेज 3 के रूप में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। पूरे भारत में अकेला ये ऐसा राज्य है और उन 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में एक एयरपोर्ट यही अयोध्या का रहने वाला है। 821 एकड़ में फैला हुआ है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3 चरणों में इसको विकसित करने की योजना है। शुरुआती 2 चरण में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के तौर पर विकसित किया जाएगा। अंतिम, आखिरी और तीसरा चरण रहेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। श्रीराम एयरपोर्ट को सिर्फ भव्य ही नहीं बल्कि अत्याधुनिक भी बनाया जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों के मुताबिक धुंध में भी आसानी से लैंडिंग कराई जा सकेगी। इसके अलावा यहां पर डे और नाइट दोनों लैंडिंग की सुविधा है। इसी तरह एटीसी टावर का भी काम पूरा हो गया है। भव्य मंदिर की तरह श्रीराम एयरपोर्ट को भी भव्य बनाया जा रहा है। इसकी सुंदरता देख अयोध्या के साधु संत काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसको ले जाना है कि यह नगरी जो है विश्व पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई दे, तो इसमें एयरपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसका निरीक्षण करेंगे और कुछ ही दिनों के बाद इसका संचालन भी हो जाएगा। इसलिए अयोध्या के लोग बहुत प्रसन्न हैं और यह धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को है। अयोध्या में बन रहे श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नक्काशीदार पत्थर लगाए गए हैं।
ये वही पत्थर है जो भगवान राम के मंदिर निर्माण में लगाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश दुनिया के जो भी राम भक्त अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे तो उन्हें महसूस हो कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या आए हैं। दिसंबर लास्ट तक भगवान का मंदिर बनने के पूर्व, प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व भव्य दिव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन, और उसमें भगवान की छवियां, जैसे कि अयोध्या का रेलवे स्टेशन देख लीजिए, आप एयरपोर्ट देख लीजिए, राम की पैड़ी का दर्शन कर लीजिए, सूर्य कुंड का दर्शन कर लीजिए, गुप्तार घाट का दर्शन कर लीजिए। पूरे अयोध्या परिक्षेत्र को राममय बनाने की जो सोच आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और योगी जी की है, निश्चित रूप से इसके लिए उन्हें बारंबार साधुवाद। इस एयरपोर्ट के माध्यम से देश और दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे और आने में सुविधा, इसके साथ साथ हर व्यक्ति राम जी तक पहुंचने का जो प्रयास है उसमें चार चांद लगेगा। आज अयोध्या की गरिमा के अनुरूप ही श्री राम एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है।